बन्नू जिले के इलाके माली खेल में खारजियों की खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हमले में 12 जवान शहीद। 10 सिक्योरिटी फोर्सेज और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लीन अप ऑपरेशन जारी। बन्नू चेक पोस्ट पर खारजियों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर सियासी शख्सियात की मजम्मत। 12 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। चौबीस नवंबर का एहतजाज जमान पार्क और बनी गाला की लड़ाई है। यह एहतजाज नंद और भावच का एक दूसरे के खिलाफ जिहाद है। 2014 में एक शख्स डी चौक पर हमला आवर हुआ, तरक्की के अमल को सबूताज किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि उनकी बर्बाद की हुई मईशत और खारजा पॉलिसी को वजीर आजम ने ठीक किया। क्या इनका यह एहतजाज मुल्क की तरक्की के खिलाफ है? एहतजाज ये करने जा रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड होता है। इसकी सारी फंडिंग और फाइनेंसिंग वहाँ से होती है। 5 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज पर हुकूमती खजाने से मजमूई तौर पर कोई 81 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए गए थे, सरकारी खजाने से, खैबर पख्तूनख्वा से। PTI के एहतजाज या धरने की फंडिंग KP हुकूमत करती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अफगान महाजरीन और हजारों असातिज़ा को ब्लैकमेल करके एहतजाज में शामिल किया जा रहा है। बताएंगे जी, जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज़ करने के लिए आ रहे हैं। मरने मारने और रियासत के खिलाफ फसाद मचाने के लिए आने वालों से निपटने के लिए हुकूमत के प्लान A, B, C और Z तक पूरी ABC होती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेशावर दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। PTI प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। मुजरिमान में ओवरसीज़ की तादाद ज़्यादा है, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। मुबारक हो, उधर की आवाम ने उनको चुना है। जो हमारे दोस्त खुश फहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। इख्तलाफ अगर मुझे किसी चीज़ से है, अगर मुझे कोई प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट का मकसद ये कतन नहीं है कि मैं कोई एम्बुलेंस जला के प्रोटेस्ट करूँ। किसी के सदर बनने से कोई रिहा होने वाला नहीं। ट्रंप के सदर बनने पर कोई खुश फहमी में ना रहे। एहतजाज का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शारा फैसल पर बसें जलाई जाएं, फौजी तंसीबात को आग लगाई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि एहतजाज अखलाकी दायरे में होना चाहिए। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। PTI की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल को वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मिस कॉल करार दे दी। कहा कि वजीर आला अली अमीन खुदकुश बम्बार न बने। विफाक पर हमला करके तवानाई ज़ाया करने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तवज्जो दें। बानी PTI अहलिया और बहन को पार्टी सौंप कर इनकलाब लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के शहरियों पर भारी। अवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान। PTI के 5 माह में एहतजाज से होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार सामने आ गए। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस समेत सरकारी और अवामी इमलाक की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद सील करने के लिए 24 करोड़ 77 लाख 30 हज़ार कंटेनर्स का किराया अदा किया गया। मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी के 221 कैमरे तोड़ दिए गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया।
तो धरना है, इसकी वजह से हमें जो ताजर हजरात हैं इनको तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कारोबार पे पूरा असर पड़ता है, ये बात तो हकीकत है कि कारोबार जब आप ये रोड्स बंद होंगे लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं। धरने और एहतजाज से रोज़मर्रा का कारोबार मुतासिर होता है। सियासी मामलात असेंबली फ्लोर पर हल करने चाहिए, अवाम पहले ही परेशान है। ताजिर बरादरी और अवाम की 24 नवंबर के एहतजाज पर राय, मुल्क के हालात नाजुक हैं, इसमें धरना कारोबार को तबाह कर देगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत, बुशरा बीबी अदालत में पेश न हो सके। तिबी बुनियाद पर हाजिरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने मंजूर करते हुए रेफरेंस पर समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान ने आज भी 342 के तहत जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने लगी। आज खुलने वाले तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी कम रही। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार, गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल खुलने के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक के खात्मे के हुकूमती इक़दाम की तारीफ। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामला तय करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी हुकूमत से राब्ते में रहने समेत मसाइल उजागर करेगी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, मुराद अली शाह समेत वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी शामिल। कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले माह CEC इजलास में पेश करेगी। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने दुनिया को दंग कर दिया। कराची में जारी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दूसरा रोज़ 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक। शुरका ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा देखा और उसे सराहा। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शहपर 3 और मुकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रडार शुरका की निगाहों का मरकज़। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात बेकाबू होने लगे। अवाम के खिलाफ मोदी सरकार का ताकत का इस्तेमाल। भारतीय हुकूमत का मजीद 5000 फौजी तैनात करने का फैसला। जारी झड़पों में मजीद 16 हलाकतें हो गईं। कई इलाकों में दर्जनों बस्तियां जला दी गईं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने रेसलिंग रिंग में मार धाड़ करने वाली खातून को वजीर तालीम बना दिया। साबिक WWE रेसलिंग की सरबराह लिंडा मैकमोहन अमरीकी तालीमी उमूर की वजीर होंगी। लिंडा मैकमोहन ट्रम्प की उबूरी टीम की शरीक चेयरपर्सन हैं। इसराइल के गजा के पनागुजीन कैंप्स पर हमले जारी, 6 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अलबरीज और नसीरात पनागुजीन कैंप को निशाना बनाया। लबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद कर दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तनाज़ा। भारत की हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ के बाइस डेडलॉक बरकरार। सूरत हाल पर ICC परेशान। शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताख़ीर का इम्कान। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार। कानूनी चाराजोई की धमकी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी दौरा पाकिस्तान के आखिरी मरहले में आज कराची पहुंच गई। ट्रॉफी को मज़ार क़ायद, मोहट्टा पैलेस और नेशनल स्टेडियम ले जाया जाएगा। अवामी नुमाइश के लिए मुख्तलिफ मकामात के साथ साथ निजी तालीमी इदारों में भी ले जाया जाएगा। दौरा पाकिस्तान के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान पहुंचा दी जाएगी। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू अदब के अजीम शायर को उनकी बरसी के मौके पर याद करना एक अदबी रिवायत है। उनकी हम देखेंगे जैसी नज़म आज भी मजलूमों के दिलों में घर किए हुए है और दुनिया भर में आज़ादी और इंसाफ के लिए होने वाले मुजाहिरों में गूंजती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।